हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी के अपने चैनल जीके इंस्टीट्यूट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक बैच स्टार्ट किए हैं। इस बैच का नाम बेसिक फाउंडेशन बैच है। इस बैच में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा कक्षा 10वीं का। आज हम लोग हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में आपके दो किताब है, एक गोदली और एक वर्णिका। आज हम वर्णिका को पढ़ेंगे। वर्णिका से स्टार्ट करेंगे। वर्णिका में 5 चैप्टर हैं। पहले वर्णिका को खत्म करेंगे, उसके बाद गोदली पे आएंगे। चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वर्णिका भाग 2, जिसका फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा को हम कहानी के रूप में समझेंगे। यह बहुत ही आसान कहानी है। ये देखिए, सबसे तो पहले इसके लेखक इसके लेखक का नाम है श्रीनिवास। ये जो श्रीनिवास है, ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। कलकत्ता में एक बेंगलुरु शहर है, वहीं के रहने वाले। इनका जन्म कहते हैं इनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। कर्नाटक कर्नाटक एक राज्य है, उसके कोलार शहर में, कर्नाटक के कोलार शहर में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम श्रीनिवास नहीं है, इनका शॉर्ट नाम श्रीनिवास है। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। देखिए, ये जो श्रीनिवास है, इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। कर्नाटक एक राज्य है, जैसे हम लोग का बिहार राज्य, जैसे कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य के कोलार शहर में, जैसे हम लोग बिहार में अनेक शहर है ना, पटना, आरा, ये सभी है। उसी तरह से कर्नाटक में भी एक कोलार शहर है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और ये बेंगलुरु के पास रहते थे। इस कहानी में ये एक बूढ़ी औरत की कहानी बताते हैं जो दही बेचती थी। नाम से ही पता चला दही वाली मंगवा, उसका नाम मंगवा था और वो दही बेचती थी। उसके परिवार के बारे में ये बताते हैं। चलिए देखिए, इनको 2 पुरस्कार मिल चुका है। एक पुरस्कार साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ। इनको दोनों पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। देखिए आगे, ये जो कर्नाटक शहर है ना, इसकी राजधानी जो बेंगलुरु है, उसी के पास में एक गांव था वेंकटपुर। वेंकटपुर में ही दही वाली जो मंगमा, जो बात है मंगमा का है, वो मंगमा वेंकटपुर में ही रहती थी। वेंकटपुर के समीप वेंकटपुर है, वहीं पर रहती थी। चलिए तो हम अब इस लेखक के परिचय के बाद अब पाठ पर आते हैं। चलिए तो अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये जो दही वाली मंगमा कहानी है, लेखक है वो कर्नाटक के रहने वाले थे। तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा चलती है। तो यह जो कहानी है वो किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़। इस कहानी को लिखने की भाषा है कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा चलती है। तो हम लोग तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं ना कोई तो इसको हिंदी में अनुवाद किया होगा। तो इसको हिंदी में जो अनुवाद करने वाले हैं, हिंदी अनुवादक, है B.R. नारायण। B.R. नारायण। इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले B.R. नारायण है, जो कि हम लोग हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो हम लोग हिंदी में इसको पढ़ते हैं। ये कहानी बहुत ही मजेदार है। ये एक परिवार की कहानी है, जिस परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं। एक सास है, एक बहू और एक उसका बेटा और एक पोता। तो चारों की कहानी है। ये समझते हैं। ये जो मंगमा है ना, देखिए यहाँ पर मंगमा है, इसका एक बेटा है।
एक बहू है और एक पोता है। जो मंगमा थी दही बेचती थी। यही इस कहानी की मेन मेन भूमिका में ही है। मंगमा के बारे में, मंगमा कहीं इर्द गिर्द ये कहानी पूरी चलेगी। पूछेगा कभी कभी कि पूछता है प्रश्न कि दही वाली मंगमा कहानी की प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगमा। मंगमा कहीं इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलेगी। मंगमा जब दही बेचने बंगलुरु शहर जाया करती थी, कहा बंगलुरु शहर, वहीं पर लेखक का घर था, जो श्रीनिवास है उनका घर था। तो ये उनके घर भी दही दिया करती थी। जो मंगमा है उनके घर भी दही दिया करती थी। ये लेखक को माँ जी कहकर पुकारती थी। लेखक को क्या कहती थी? माँ जी। ये जब भी उनके घर जाती तो उनके घर बैठ जाती और अपनी घर की कहानियां सुनाने लगती। एक दिन उसने लेखक के बेटे को देखकर कहा कि बताने लगे कि 3-4 तरीके बताए कि बेटे को काबू में कैसे किया जाए। ये अपने बेटे को हमेशा अपने काबू में रखती थी। ये चाहती थी कि मेरा अपने बेटे पर अधिकार खत्म न हो, बहू के कब्जे में न आए। लेकिन बहू भी कहाँ मानने वाले थे। बहू भी चाहती थी कि मेरा अधिकार रहे मेरे पति पर। 15 दिन बाद जब ये जो मंगमा है लेखक के घर गई तो वो रो रही थी। रोते हुए रो रही थी तो लेखक ने पूछा कि आखिर क्या हुआ कि तुम रो रही हो। तो इसने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे बेटे और बहू ने मुझको घर से निकाल दिया है। तो उसने पूछा क्यों निकाल दिया है, तो इसके निकालने का कारण बताई। देखो कहानी में क्या हुआ था। जो बहू थी अपने बेटे को मार रही थी, यानी इसके पोता को इसको मार रही थी। तो ये बोली कि क्यों रे राक्षसी, क्यों मार रही है। यही बात कोई नो तो इसके साथ झगड़ा कर दिया। बहू थी इसकी, बोली कि तुम अपने बेटा पर कब्जा रखती हो, हम नहीं रखेंगे, ये भी तो मेरा बेटा है। इसी के कारण तो फिर ये जब आया तो इसके साथ भी झगड़ा हो गया। तो बहू ने अपने पति को समझाया तो इसके बेटे ने अपनी पत्नी का साथ दिया और माँ को घर से निकाल दिया था। पूछता है कि मंगमा ने क्या कहा था कि झगड़ा हुआ, तो कहा था कि क्यों रे राक्षसी, और इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है, इसी के कारण झगड़ा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो बहू जो थी, बहू का नाम था नजमा। नंजमा। अब इसके पास तो पैसा था, पैसे दही बेचती थी, कमाती भी थी। तो इसके पास गाय था, बैल था, तो इसी उसी का दही बेचते थे, इसके पास पैसा था। अब जब देखी कि मेरे बेटे और बहू ने मुझको निकाल दिया है तो ये अपना पैसा अपने सास संवरने पर खर्चा करने लगी। ये अपने सास संवरने पर खर्चा करने लगी। ये लेखक को घर जाती, देखिए कि अब मैं क्या करती। लेखक को एक दिन मखमल का ब्लाउज पहन कर गई थी। मखमल का तो बहुत ही महंगा आता है। पूछता है कि मंगमा किस चीज की ब्लाउज पहनती है, तो मखमल का। ये मखमल का ब्लाउज पहन। कब पढ़ने लगी? जब बेटे और बहू से अलग हो गई तब, क्योंकि उसके पहले इसको कुछ भी नसीब नहीं होता था, क्योंकि ये सारा पैसा अपने बेटे बहू पर खर्चा करती थी। किंतु जब देखा कि मेरे बेटे और बहू ने मुझको अलग कर दिया है तो इस सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च करना, अपने साधने सवरने पर। तो कुछ जो गांव के जो बहुत ही ये लोग थे, भ्रष्ट लोग थे, उन लोगों ने मंगमा पर बुरी नजर डाला। उन लोग चाहते थे कि इसका जो भी इसके पास पैसा है वो हम लोग हड़प ले, और या फिर इसके इज्जत पर भी लोग हाथ डालने की कोशिश की थे। जिसमें से एक था रंगपा। एक नाम है रंगपा, ये भी एक पात्र है इस कहानी का। यह इसको हमेशा रोकता था रास्ते में, जब बेटे बहू से अलग हो गई थी। लेकिन अब देखता था कि इसको कोई बचाने वाला है नहीं, तो इसको हमेशा रोकता था और बोलता था कि मेरे को पैसा दो, ये दो, हमेशा करता था। एक दिन इसका हाथ भी पकड़ लिया था, तो ये बहुत ही डर गई थी। जो रंगपा था ये जुआरी था, ये बहुत बड़ा जुआरी था। रंगपा बहुत बड़ा जुआरी था, तो इससे पैसे लेता था, हमेशा पैसा मांगता था। कभी कभी छीनने की प्रयास किया लेकिन इसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जब बहू ने देखा कि रंगपा ऐसी कर रहा है तो इससे सारा पैसा बहू मंगमा का, उसके सास का बर्बाद हो जाएगा। तो सोची कि इसके पास इतना पैसा है तो हम क्यों ना ऐसी कर ले। इसने अपने पोते को भेजा, क्योंकि अपने बेटे को भेजा इसके पास, जाओ उनसे मिठाई मांगना। ये सोच रही है, ये नहीं जानती है कि इसने भेजा है। ये सोचती है कि चलो मेरा पोता तो कम से कम मेरे पास आया। और पोता को मिठाई हमेशा लाती थी शहर से। एक दिन मिठाई कौवा लेकर उड़ गया।
एक दिन मिठाई का पोटली उसके हाथ से कौवा लेकर उड़ गया। तो पूछता है कि मिठाई का पोटली कौन लेकर गया? तो कौवा। कौवा भाग गया। कौन सा जानवर? तो कौवा। इसको लगा कि अब शगुन हो गया है, कुछ गलत होने वाला है। तो ये जब माँ जी के लेखक के पास गई तो बोली कि माँ जी बहुत बहुत उदास हो गई। तो माँ जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो बोली कि कौवा ने मेरे हाथ से पोटली लेकर भाग गया। तो उसने बोला कि दोबारा खरीद लो। तो उसने बोला कि नहीं, हमें लगता है कोई अपशगुन होने वाला है। तो अब माँ जी ने समझाया कि कुछ नहीं होगा। तो अब ये दूसरी पोटली लेकर गई। तो एक पोता था, वो पोता को मिठाई दी, तो पोता खाया। इसके वजह से इन दोनों में धीरे धीरे दूरियां कम हो गई, बहू में और पोते के कारण बहू और सास में दूरियां कम हो गया। और इन दोनों में फिर से मित्रता हो गई, दोनों साथ रहने लगे, बेटे बहू और पोता और मंगमा सब साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब ये दोनों ही जब गई थी, ये अब बूढ़ी हो गई। ये पहले से बूढ़ी थी, लेकिन ये जब और बूढ़ी हो गई तो दही बेचने का काम बहू करने लगी। अब बहू भी उनके घर जाया, लेखक के घर जाती थी, तो ये भी इनको माँ जी ही कहती थी। ये बताई, तब यही कहानी बताई कि मैं ही पोता को अपने से भेजी थी, ताकि हम दोनों में दोस्ती हो जाए और इनका पैसा कोई जुआरी या फिर कोई दूसरा न इसका फायदा उठा पाए। मैंने ही भेजा था इसको। तब लेखक को पता चला। मंगमा क्या सोची थी? चलो मेरा पोता मेरे पास आया था, लेकिन ये तो बहू का सब चाल था, ताकि पैसा किसी भी तरह से रख लिया जाए, पैसा बचा लिया जाए। ये जो रंगप्पा था नो, ये हमेशा रास्ता में जब शहर से आती थी, रास्ता में एक कुआं पड़ता है, अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। उससे पूछता है प्रश्न की रंगराप्पा ने मंगमा को कहाँ रोका था? तो अमराई के कुआं के पास। अमराई एक जगह है रास्ता में, बेंगलुरु से वेंकटपुर जब ये आती थी, ये वेंकटपुर गांव की थी, वेंकटपुर जब आती थी तो उसमें अमराई के बीच में कुआं पड़ता था, वहीं पर रंगप्पा इसको रोकता था, मंगमा को रोक कर इसे पैसे की डिमांड करता था। समझ में आ गया पूरी कहानी? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अब आप लोग इस पाठ के जाकर ऑब्जेक्टिव को लगाइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आप लोगों का कितना में से कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।